पास्को एक्ट के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। न्यायालय ने पारिवारिक विवाद को लेकर झूठे आरोप में जेल भेजे गए आरोपी को बरी किया। पास्को एक्ट के लगातार दुरुपयोग करने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कथित पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस के सहयोग से झूठे प्रकरण दर्ज कराए जाते हैं और लोगों को जेल भेजकर परेशान किया जाता है। ताजा ही मामला सामने आया है, जिसमें उज्जैन से बाहर कोरोना ड्यूटी कर रहे व्यक्ति को उज्जैन शहर में दर्शाकर उज्जैन की होटल में नाबालिग बालिका से बलात्कार करना बताया गया। थाना माधवनगर द्वारा 30 मार्च को नाबालिग फरियादिया की कहानी के आधार पर पास्को एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी गणेश पिता सुभाष ठक्कर निवासी 29 महाकाल सिंधी कॉलोनी झुग्गी झोपड़ी जिला उज्जैन को बलात्कार की धारा व अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और जेल भेज दिया गया था। प्रकरण में विवेचना कर अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 1912 षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कीर्ति कश्यप के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन गेरा द्वारा पैरवी कर आरोपी को दोष मुक्त कराए जाने हेतु न्यायालय के समक्ष कई दलीलें प्रस्तुत की गई, जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर आरोपी को उस पर लगे सभी आरोपों से दोष मुक्त किया गया। अधिवक्ता चंदन गेरा ने मीडिया को बताया कि फरियादिया तथा उसके माता पिता के न्यायालयीन कथनों को असत्य माना गया है। साथ ही ये बात सामने आई है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के परिवार के बीच चल रहे विवाद के दौरान यह झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया था। क्या पूरा मामला था, किस प्रकार से आपने बरी कराया उसको? जी, थाना माधवनगर द्वारा एक अपराध दर्ज किया गया था दिनांक 30/3/2022 को, जिसमें कि फरियादी द्वारा घटना बताई गई थी। उसके साथ 30 जनवरी के दिन आरोपी उसको उसके घर से ले गया और महाकाल क्षेत्र में एक होटल में ले जाकर उसके साथ गलत कृत्य किया। इस बात पे माधवनगर थाने द्वारा अपराध दर्ज कर उस आरोपी के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था माननीय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष। माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुति पश्चात विचारण में जो बचाव पक्ष द्वारा दलीलें दी गई उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। प्रथम दलील यह थी कि जिस दिनांक को फरियादिया द्वारा उसके साथ घटना घटित होना बताया गया था, उस दिनांक को आरोपी जो है उज्जैन शहर में उपस्थित ही नहीं था। इन संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और उन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। और स्वीकार किए जाने के पश्चात दिनांक 11 जनवरी 2023 को न्यायालय द्वारा आरोपी को दोष मुक्त किया गया सभी आरोपों से। ये किस प्रकार से केस बनाया गया था और क्या केस बनने लायक था भी या चलने लायक था भी? नहीं, ये पूर्णतः असत्य केस था, क्योंकि फरियादिया द्वारा बताया गया था कि आरोपी उसे उसके घर से लेकर गया, जबकि फरियादिया और आरोपी के परिवार के मध्य विगत 1 वर्षों से विवाद चल रहे थे, जिनके संबंध में समय समय पर थानों पर शिकायतें भी की गई थी। वो सभी शिकायतें हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे फरियादी द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, हमारे और आरोपी के परिवार के मध्य बोलचाल नहीं था और हमारा किसी भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं हुआ। इस दौरान पीड़ित को कितना दिन जेल में समय काटना पड़ा? इसमें पीड़ित को जो है दिनांक 30/3/2022 के बाद गिरफ्तार किया गया था, जो ट्रायल में पूरे समय न्यायिक अभिरक्षा में ही रहा।